नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सर। आपका स्वागत करता हूं सफल एजी क्लासेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहां पर मिलने वाला है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जो आपके जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं दिनेश सर। स्वागत करता हूं आप सभी का सफल एग्रीकल्चर, सफल एजी क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लगातार मिल रही है क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जो आपके जैट, आईसीआर, बीएचयू तथा अन्य महत्वपूर्ण कई कंपटीशन एग्जामों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। कल हमारी श्रृंखला में जो 15वां क्वेश्चन था, उसके आगे का 16वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे घटकों को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो इसका जो सही आंसर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है प्रभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोल गैस। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, एलपीजी जो होता है ना, वो हमारे गैस का जो घरेलू सिलेंडर होता है वो एलपीजी सिलेंडर होता है। सीएनजी का उपयोग है ना कारों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एलपीजी के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन का मिश्रण होता है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी है, तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और ये कारों के ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन है, सीएनजी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसे श्रेष्ठ ईंधन कहा जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से निर्मित पेट्रोलियम के कुओं से निकाला जाता है। यह गैस अधिक ऊष्मा एवं कम प्रदूषण देती है। तो ये गैस की विशेषताएं भी साथ के साथ आपके तैयार हो जाएगी। और इस गैस का जो प्रमुख घटक है वो होता है, इसमें 85% तक उपस्थित रहता है। तो इसका सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? देखो, क्वेश्चन बहुत लंबा है। लंबे से मतलब है कि यहाँ पर हमें इस गैस के बारे में काफ़ी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 85% तक घटक होता है, मेन घटक आपसे पूछा गया है, वो होता है मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू गैस सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 21 है, एलपीजी गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, एक तो ब्यूटेन है, एक प्रोपेन है और एक आइसोब्यूटेन है। तो यहाँ पर सभी सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस गोबर गैस का प्रमुख घटक होती है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मीथेन का जो एक अणु होता है मोलिक्यूल्स, इसकी जियोमेट्रिकल शेप होती है चतुष्फलकीय। क्लियर हुई बात? तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और 3 दिसंबर 1984, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर MIC है, मेथिल आइसोसाइनाइड है। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था, जिसमें काफ़ी जनधन की हानि हुई थी, बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हो गया था। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन
ऑल राइट, तो यहाँ पर सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेथेन गैस को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गैस फायरिंग के दौरान उत्पन्न होती है इसलिए जाना जाता है, या कोयले की खानों में बनती है इसलिए जाना जाता है, दलदली स्थानों पर बनती है इसलिए जाना जाता है, या गोबर से उत्पन्न होती है या बनती है इसलिए जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता देता हूँ, फायर डैम्प का जो इसका नाम है वो कोयले की खानों में बनने के कारण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहेंगे आप? तो भाप अंगार गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है इसे वायु अंगार गैस भी कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, संश्लेषण गैस भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। यदि क्लोरोफॉर्म को हवा और प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एक विषैली गैस बनती है जिसका नाम होता है पोषजीन। ऑप्शन नंबर बी है पोस्फीन, ऑप्शन नंबर सी है COCl2, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बताना चाहूँगा पोस्जीन का फॉर्मूला COCl2 होता है, इसलिए पोस्जीन और ऑप्शन नंबर सी जो फॉर्मूला गिवन है ये दोनों एक ही चीज़ है, ए और सी दोनों सही है। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, CO+H2+CH4 का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम कोल गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है कोल गैस। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये सबको आता होगा, आई होप सबको आता होगा। नाइट्रोजन गैस होती है, 78% है ऑप्शन नंबर। इसके अंदर ऑप्शन नंबर कोई भी यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है तो बी ऑप्शन है नाइट्रोजन 21% और डी ऑप्शन में भी नाइट्रोजन 21% है। तो इनमें से किसी एक को 78, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, 78% होती है, सही आंसर इसका नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट, सूर्य पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है हाइड्रोजन, और सूर्य के चारों ओर जो वातावरण बनता है वो होता है हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 1998 का संबंध किस स्थान से है? तो 11 मई 1998 का संबंध होता है खेतोलाई से। यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने में तथा डांस के मंच पर कृत्रिम धुआं उत्पन्न करने में निम्न में से किसको काम में लिया जाता है? तो वो होती है लिक्विड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस स्वयं जलती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट तथा TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन से बनाया गया विस्फोटक पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है एमोटोलस। अगला क्वेश्चन है, RDX यह एक प्लास्टिक से बना पाउडर यह पदार्थ है, पाउडरी पदार्थ है जो एक विस्फोटक है। इसका आविष्कार हैंस हैंगिंग ने किया था। यहाँ RDX का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर RDX का पूरा नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराटोलस एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे ग्रेनेड में काम में लिया जाता है और यह निम्न में से किस पदार्थ का मिश्रण होता है? तो बेराटोलस बेरियम नाइट्रेट और TNT का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयुक्त होती है? तो वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में से कौन निश्चेतक का काम करती है? तो वो होती है क्लोरोफॉर्म। और बर्तनों पर कलाई करने में निम्न में से कौन सा साल्ट प्रयुक्त होता है? तो डियर स्टूडेंट वो होता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए NH4Cl। NaCl को नमक कहते हैं। और KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड है। एक्वा रेजिया होता है वो सोने और चांदी प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में काम में लिया जाता है। कॉन्टैक्ट फॉर मोर फ्री PDF बाय दिनेश सर, शेयर टू योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आज की श्रृंखला में इतने ही थे, तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान लगा करके पढ़ने पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।